अखिलेश यादव, पीएल पुनिया, रामसागर रावत जी, नेताजी राहुल गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देश में लोकसभा 2024 का जो चुनाव है पूरे चरम पर है। सभी पार्टियां अपने अपने दमखम अपना अपना जो घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में कूद चुकी हैं। इसी के तहत बाराबंकी जनपद के विकास खंड हैदरगढ़ के क्षेत्र में जो ये सुबेहा नवनिर्मित ब्लॉक है और नगर पंचायत सुबेहा में इंडिया गठबंधन की जो ब्लॉक स्तरीय, जरा वो बोर्ड बोर्ड खाली कर दीजिए, ब्लॉक स्तरीय जो कार्यकर्ता संवाद चौपाल है, सपा और कांग्रेस की आयोजित संयुक्त चौपाल है। इसमें यहाँ पर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तरीय और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद रामसागर रावत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी अदनान जी मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जात जनजात आयोग के चेयरमैन बाराबंकी जनपद के पूर्व सांसद पीएल पुनिया जी भी मौजूद हैं, जिनके सुपुत्र गठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया जी। उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं और दो विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और हैदरगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक राम मंगल राव जी भी हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव और रामसागर रावत जी हैं, पूर्व सांसद जी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी बाराबंकी जनपद में हैं किन मुद्दों पर और कैसे उनको विजय दिलाएंगे। देखिए, जनपद बाराबंकी का ये बड़ा पुराना इतिहास रहा कि ऐसी जो पार्टियां धर्मनिरपेक्ष है और जिनका गठबंधन हुआ, इशारा कर रहा हूँ कांग्रेस समाजवादी, तो उनका सम्मान किया और इसीलिए देश में जो रिजल्ट आते रहे हैं विधानसभा लोकसभा का, उसमें जो है हम लोग भारी रहे। हमें याद है 83 में यहाँ अवध प्रांत से लोकसभा का जो चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी, तो वो हमारी गाड़ियां जलाई जा रही थी, रोकी जा रही, लेकिन हम लोग जनता को बताए कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन राजनीति जो है वो समाज का निर्माण करती है और विकास कार्य करती है। ये मुद्दा अलग है और लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया और ये गठबंधन का प्रत्याशी आया तनुज पुनिया, इस बार वही जो है लोगों के मन में आ गया कि ये जो आएंगे गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा तो सबको सम्मान मिलेगा, सबको विकास मिलेगा, इससे अच्छी पार्टी और प्रत्याशी कोई है ही नहीं। सबको सम्मान, सबका विकास। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी अदनान जी भी हैं, इनसे भी हम दो लाइन पूछना चाहते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी तनुज पुनिया जी बाराबंकी जनपद में चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर आप के जो समाजवादी पार्टी है और गठबंधन है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम सबके नौजवान साथी तनुज पुनिया जी लड़ रहे हैं। पहली चीज, वो नौजवान है और हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी नौजवान हैं और राहुल गांधी जी भी नौजवान हैं। और आपने इनके पिताजी का चाहे राज्यसभा रहे हो, चाहे इस क्षेत्र से लोकसभा रहे हो, उसमें विकास कार्य किया है। और समाजवादी पार्टी के सांसद आदरणीय रामसागर जी बैठे हुए हैं 4 बार से, इन्होंने भी विकास किया है। समाजवादी पार्टी सरकार में विकास किया है। विकास के मुद्दे पे हमेशा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और विकास के मुद्दे पे ही तनुज पुनिया हजारों लाखों वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया जी, उनके पिताजी हैं सांसद, पूर्व सांसद बाराबंकी पीएल पुनिया जी। जी, हम ये जानना चाहते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर और 5 किलो राशन सम्मान निधि के नाम पर जनता के बीच में चुनाव लड़ रही है। आपका जो इंडिया गठबंधन है किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा है जो कि सरकार बनाएगी? देखिए, एजेंडा तो स्पष्ट है
जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका उल्लेख हमारे जिला अध्यक्ष मोहसिन भाई वो उसका उल्लेख किया, और दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो कहती है सो करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो गारंटी जारी की, मोदी की गारंटी, पार्टी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी, एक विशेष व्यक्ति की, एक तानाशाह जैसे होता है कि मैं दे रहा हूं, मैं करूंगा, ये सब, ये उसके बारे में ही कहना है कि जब घोषणा पत्र जारी होता है, ये कहा जाता है कि हम सत्ता में अगर आए तो ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से सत्ता में है, तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी है और देश में भी है। तो ये कहने के बजाय उन्होंने, अगर वो ठीक समझते थे तो लागू क्यों नहीं किया? ये तो विपक्ष कह सकता है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये करेंगे, लेकिन ये तो सत्ता में है, सत्ता में थे, 10 साल से थे, अब तक उनको कोई ध्यान नहीं आया। तो पहली बात तो ये है, और दूसरा, इनको तो ये बताना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, वो भी तो गारंटी दी थी। 15 लाख सबको अकाउंट में भेजने की बात की थी, वो भी इनकी गारंटी थी। किसान की आमदनी डबल करने की गारंटी इन्होंने दी थी, वो भी तो गारंटी थी। क्या किया? तो कांग्रेस पार्टी में और जो भारतीय जनता पार्टी में, इंडिया गठबंधन के बीच में यही फर्क है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो कहती है सो करती है, और दूसरी तरफ वो केवल और केवल चुनावी जुमला कह के बातों को टाल देते हैं। ये केवल चुनावी मुद्दे हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। जैसे जो किसान के अहम मुद्दे हैं, जिनको लेकर किसान लगातार आंदोलित हो रहे हैं, कीलें बिछाई जा रही हैं और उनके ऊपर जो आंसू गैस और अन्य चीजें छोड़ी जा रही हैं, जो किसानों के अहम मुद्दे हैं, कर्ज माफी है, एमएसपी गारंटी है, इस पर आपके एजेंडे में शामिल है या नहीं शामिल? हमारे एजेंडे में साफ है, और जगह जगह पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है वो लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जो किसान की लागत है, जिसमें खाद, बीज, पेस्टिसाइड, उसकी अपनी मजदूरी, ये सब शामिल करते हुए, और उसको डबल में वो एमएसपी के रूप में निर्धारित करेंगे, और केवल कुछ जिन्सों का नहीं बल्कि सभी जिन्सों का वो एमएसपी जारी किया जाएगा। इंडिया गठबंधन का एजेंडा साफ है, किसानों के अहम मुद्दे पर घोषणा पत्र में इनकी जो योजनाएं हैं वो प्रमुखता से शामिल हैं, और इनके जो कर्ज माफी हैं और एमएसपी गारंटी कानून है, ये सारी योजनाएं इनके घोषणा पत्र में लगी हुई हैं। और इंडिया गठबंधन के जो यहाँ पर चौपाल लगाई गई है, इस पर साफ तौर पर जो प्रत्याशी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के, उनके पिताजी हैं, और इनके द्वारा बताया गया है कि अगर यहाँ पर जो प्रत्याशी जीतता है, जो जैसे हमारे कार्यकाल में विकास हुआ, उससे 4 गुना विकास बाराबंकी जनपद में होगा। जी, पर्ची बताइए अपना। मैं आर.डी. शर्मा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है पूर्व महासचिव रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग। इस समय वर्तमान मेरा पूरे एलपी मोहद्दीन सराय मेरा घर है। इस समय जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, तनुज पुनिया जी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन हो गया है, इस पर क्या कहना है? और बाराबंकी जनपद में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कैसे जिता पाएंगे आप तनुज पुनिया को? पहली बात तो हमारा जो विरोधी है, विपक्षी, वो बहुत षड्यंत्रकारी है। षड्यंत्रकारी ही नहीं, भ्रष्टाचारी ही नहीं, और जात और धर्म को तोड़ने वाली एक पार्टी बन गई है। वो तमाम षड्यंत्र करती है। पर क्या है, जो इंडिया गठबंधन की जो हमारी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के प्रति जो है लोग समर्पित हैं। अब कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा, और किसी भ्रष्टाचारी का, किसी जुमले वाले का कोई भी अब बात मानने वाले नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और मेरा यह मानना है कि बाराबंकी
जिले में पहले भी हम दूसरे नंबर पे थे और आज तो हम जब इंडिया गठबंधन की बात है तो हमारे पास पहले के सांसद और वर्तमान के सांसद को खैर छोड़ा जाए, 2 हमारे पूर्व सांसद हैं, उनका हमें जो है आशीर्वाद है। उनके सुपुत्र पीएल पुनिया हैं, वो पीएल पुनिया के सुपुत्र तनुज पुनिया हैं और राम सागर रावत के सुपुत्र राम मंगन रावत हैं। हम ये जानते हैं 2-2 महारथी हमारे पास हैं, तो संशय की कोई आवश्यकता ही नहीं। 100% जीत बाराबंकी की निश्चित है और भारी बहुमत के साथ है। ये मैं आज कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि 100% है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फैक्ट है और ये दिखाई दे रहा है, जनता का रुझान है। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ की लोकल बॉडी है, उनमें फूट है इसी बात की। उसको पता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है।